प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मज हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुंदनम। सोहम सुरति समापितम सकल समाना नीरतलय। उज्ज्वल हीरंबर हरदमम बेपरवाह अथाह वार पार नहीं मज्जतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धिदाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पू शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राजावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा जावे सहस 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा दावे सहस 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम।
चरण कमल में राखियो मैं, बंदी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का, रामपाल दास का नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, जा खेचो वहाँ जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए, चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूँ जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आदि अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको नहीं। कबीर तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारद, तिनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतोर। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बार पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्शक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो सवार। सूरत करो मम साइया, हम हैं भव जल माही। आप ही बह जावांगे, जो तुम न पकड़ोगे बाँ। बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़। जैसे कागज जहाज का, सूझत और नठोर। परम पिता परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहिब की असीम कृपा से आप जी सत्संग के अंदर पहुंच पाए। जिन पुण्यात्माओं के बहुत ही जन्म जन्मांतर के पुण्य एकत्रित होते हैं, वो प्रभु के विशेष कृपा पात्र होते हैं। आप उन्हीं पुण्य प्राणियों में से हो, जो रह रह कर आपको परमात्मा काल से जमानत करवा के यहाँ अमृतवाणी की आपको वो उच्चार करवाते हैं। मात पिता मिल जावेंगे, मात पिता मिल जावेंगे, 184 माह। सतगुरु सेवा और ये बंदगी, भाई फेर मिलन की नाम। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म स्वयं ही आकर के आप जी को चेता रहे हैं, समझा रहे हैं कि मनुष्य जीवन पाए कर नहीं रटे हरि नाम। और जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया किस काम। काल भगवान ने हमारे को
वास्तविकता से अपरिचित रखा हुआ है। हमें ये ही नहीं मालूम हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या उद्देश्य है हमारा। हम जिस क्रिया में समर्पित हैं, जिन कर्मों में हम समर्पित हैं, ये किस उद्देश्य से हम कर रहे हैं। हम प्रतिदिन मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए, अपने पेट के लिए, और मकान बनाते हैं अपनी सुख सुविधा के लिए। और जिन बच्चों को हम सुखी देखना चाहते हैं, जिनके लिए हम दिन रात मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हीं का नहीं पता कब यहाँ से मृत्यु हो जावे, देहांत हो जावे। तो हम इस विषय पर विशेष चिंतन नहीं कर पाते, केवल रोना ही शेष रह जाता है। रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो जाता है और फिर अंत में यही निष्कर्ष निकलता है कि भी यहाँ तो सभी के साथ ऐसा ही होता है। सांत्वना देते हुए कहते हैं कि देखो उनका पेट की पुत्र था, वो तो मृत्यु को प्राप्त हुआ, आपके तो 3 हैं, एक ही मृत्यु को प्राप्त हुआ है। तो ऐसे संतोष कर लेता है वो व्यक्ति जिसके 3 पुत्रों में से एक की मृत्यु होगी। कैसे संतोष कर लेता है कि उसको बताया जाता है कि देखो अमुक व्यक्ति का एक ही पुत्र था, वो भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। शांत हुए, समय आने पर कुछ दिन में ये जख्म भर जाता है, फिर उसी स्पीड को फिर पकड़ जाते हैं, भूल जाते हैं। परमात्मा हमें आकर के याद दिलाते हैं कि ये काल की भूल भुलैया है। इस काल भगवान ज्योति निरंजन अर्थात ब्रह्म को एक श्राप लगा हुआ है, इसको एक बीमारी लगी हुई है, जिसके कारण ये 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करता है। ये ऊपर स्थूल शरीर यूजलेस है उसके लिए, जैसे काजू, जैसे बादाम के ऊपर गिरी अंदर होती है, ऊपर उसके कवर होता है, तो कवर खाने का नहीं होता, उसके अंदर गिरी बन जाती है, वो खाने की होती है। ऐसे ही इस स्थूल शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है। हम सारे जीवन में जो भी खट्टे मीठे चटपटे आहार करते हैं या कोई अन्य व्यसन करते हैं, उन सब का सूक्ष्म शरीर के ऊपर जा करके लग जाता है। ये ऊपर का जो कवर छिलका रह जाता है यहाँ पर स्थूल शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर को तपस्या के ऊपर ये काल डाल के इस प्राणी को तड़फाता है, इसमें से गंध निकालता है सारे जीवन का इसने जो प्रयोग किया है, उसको फिर ये बड़े आनंद से खाता है। पुण्यात्मा, आप यहाँ भी देखते हो ये मांस खाते हैं। कोई मुर्गा काट दिया, मुर्गा तो चिल्ला रहा है, तड़फ रहा है, बकरा है, बकरा काट लिया, उसको मांस बना रहे हैं, खाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उधर बकरा चिल्ला रहा था, उधर बकरे के बच्चे भी चिल्ला रहे होते हैं, क्योंकि जब बकरों में से किसी एक को निकाल कर कसाई ले जाता है, बाकी काफ़ी देर तक म्या 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 करते हुए एक दूसरे से चिपकते रहते हैं, छुपते रहते हैं, तो रो पीट कर वह चुप हो जाते हैं। अब एक बकरे की जान गई और खाने वाला टेस्ट उंगली चाट रहा है, बहुत अच्छा मीट बना है। तो ये काल भगवान जो मन रूप में है, ये काल भगवान ही है, उसी का एजेंट है। तो ऐसे जैसी क्रिया ये खुद कराता है, फिर उसी का टेस्ट और सूक्ष्म रूप बना करके ये सूक्ष्म शरीर में पहुंचा देता है। उसको फिर ये 21वें ब्रह्मांड में बनी तपस्या के ऊपर भून कर ये काल भगवान उसमें से गंध निकाल कर खाता है, पीता है। इस उद्देश्य से इसने हमें वास्तविकता से दूर रखा हुआ है। आज तक न तो कोई ऋषि क्लियर कर पाया कि कौन भगवान है, कैसा है, कहाँ रहता है, और हम और आपकी तो औकात क्या कि हम इस काल के जाल को समझ सकें। परमेश्वर ने आकर के ये काल का जाल हमें समझाया, उसके लिए हमें रह रह कर बताया है
इस जीव को कहते हैं कि तू जिस भी व्यवस्था को अपनी मानता है, जैसे कार मानता है, कोठी मानता है, बेटा या बेटी अपनी मानता है, ये तेरी महाभूल है। परमात्मा ने फिर ये कहा कि तुम ये जो भी तुम्हारा संस्कार है, जिस भी अभिनय करने के लिए आपको भेजा गया है, उस अभिनय को सकुशल करते हुए, यानी बेटा है तो बेटे वाला रोल ही करे, बाप है तो बाप का रोल भी वो सुचारू रूप से करे, माँ है माँ का रोल करे, बेटी बेटी का करे। ऐसे करते हुए परमात्मा की याद हृदय से जा नहीं। उसके लिए क्या बताते हैं, पानी की जल बूंद से साज बनाया जीव, अंदर बहुत अंदेश था बार बिसरिया पीव। एक स्वभाव है प्राणी का, जिसमें इस पर आपत्ति आती है उस समय तो परमात्मा को याद करता है, आपत्ति टल जाने से तुरंत ही खुशी मना करके ये अन्य वस्तुओं को याद करता है। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करे तो दुख कहे को होवे। परमात्मा कहते हैं कि भाई दुख आ जाता है, आपत्ति में तो सभी प्रभु याद करते हैं, लेकिन सुख में नहीं करते, और जो सुख में करेंगे तो उनको दुख नहीं होगा। पुण्यात्माओं, इसमें बहुत सी बातें आ जाती हैं। वैसे तो सभी, कोई राम राम कह रहा है, कोई अल्लाह अल्लाह कह रहा है, कोई ओम ओम की रट लगा रहा है, कोई ओम नमः शिवाय, कोई किसी प्रकार के मंत्र, कोई किसी प्रकार के जाप कर रहा है, और उन पर भी आपत्तियां घोर आ जाती हैं और उनको सब हानि पहुंचा जाती है। फिर वो सोचते हैं कि देखो ये तो सुख में भी भगवान को याद कर रहा था, फिर भी चोट, इसको हानि होगी, नुकसान हो गया, परिवार में भी हानि होगी। उसका कारण क्या था कि वो शास्त्र विधि रहित साधना थी, और शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण जो करते हैं, मनमानी पूजाएं, मनमाने मंत्र जाप करते हैं, साधनाएं करते हैं, तपस्याएं करते हैं, वो यूजलेस हैं। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, अपनी सब इच्छा से मन गणत जो जाप मंत्र आदि कोई क्रियाएं करते हैं भक्ति की, न तो उनसे कोई लाभ होता है, न तो कार्य सिद्ध होता है, न उनकी गति होती है, न उनको कोई सुख प्राप्त होता है। और इन तीन वस्तुओं के लिए ही हम परमात्मा की साधना उपासना करते हैं। दूसरा कारण यह है कि जैसे आप जी ने शास्त्र अनुकूल साधना भी प्रारंभ कर रखी है, उपदेश ले रखा है, आपके घर में सब सुविधाएं उपलब्ध हैं, कोई दुख नहीं है जिसको आप दुख मानते हैं संसारिक, और फिर आप साधना भी कर रहे हैं और फिर भी आप पर आपत्ति आ गई, उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि आपने मर्यादा भंग की होगी, आपसे मर्यादा भंग हो गई है, या फिर कोई भयंकर आपत्ति थी, वो भयंकर आपत्ति और हल्की होकर टल गई। परमात्मा बताते हैं कबीर जी, कबीर सतगुर शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तक में सूली हो व काटे में टल जा। सूली में सजाए मौत, जैसे फांसी देते थे हैं, ऐसे एक पहले सूली देते थे, सूली तोड़ते थे उसको, तो सूली तोड़ दिया। उसके एक बहुत लंबा सुआ होता था, उस गज टाइप सरिया सा, वो आर पार निकाल देते थे, विषाक्त होता था। वो व्यक्ति जिसको सजा दी जाती थी उससे वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता था, तड़प तड़प के। उसको सूली तोड़ना कहते हैं।
तो पुण्यात्मा दो कारणों में से कोई ऐसा भी हो सकता है यदि आपत्ति आती है। तो कारण है कि एक तो कारण है कि या तो कोई घोर आपत्ति थी वह हल्की होकर टलेगी, जान जानी हो टांग टूटेगी, ये भी परमात्मा की कृपा ही समझो। और दूसरी ये है कि आपने कोई क्रिया भंग कर रखी होगी। जब तक हम परमात्मा की मर्यादा में नहीं रहेंगे तो हमारी रक्षा प्रभु नहीं कर पाएंगे। जो नियम आपको बताए गए हैं, ये साधनाएं नहीं करनी है, इस प्रकार की क्रियाएं नहीं करनी है, शराब मांस तम्बाकू प्रयोग नहीं करना है, इनमें से कोई सा भी आप कर लोगे तो आपका नाम खंड हो जाएगा, आपका कनेक्शन कट जाएगा। जैसे किसी भी कारण से आपकी बिजली का कनेक्शन कट गया तो पावर नहीं आवेगी। जिस बिजली से पंखे चले थे, पानी निकाल रहे थे, बटन दबाते ही पशुओं का चारा काट रहे थे, सानी काट लेते थे, आटा पीस लेते थे, सब सुविधाएं ठप हो जाएंगी, नहीं आपको मिलेंगी। तो वो कनेक्शन फिर पुनः जुड़वाना पड़ेगा आप जी ने, तभी ये सब लाभ आपको पुनः प्राप्त होंगे। जैसे कोई खेल का मैदान होता है, बच्चे गेम खेलते हैं, उस खेल के मैदान में खेलने वाले खिलाड़ियों के कुछ नियम होते हैं। उन नियमों में से एक भी कोई भंग हो गया तो वो फाउल होते हैं, उनको खेल से बाहर कर दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार आप इस परमात्मा प्राप्ति रूपी गेम के खेल के आप खिलाड़ी सिलेक्ट हो गए हैं, आपको उपदेश मिल गया है, आपकी एंट्री हो गई है, और अब आप ठीक नहीं खेलोगे, फाउल खेलोगे तो आपको परमात्मा सहायता नहीं करेगा, आपको फाउल कर देगा, आपको गेम से बाहर कर देगा। ऑटोमेटिक कनेक्शन है। उसके लिए एक ही उपाय है कि आप भविष्य में ऐसी गलती ना करने का वचन करें, पुनरुपदेश लें, कनेक्शन फिर जुड़वाएं, बिजली का कनेक्शन पुनः चालू करवाएं, अर्थात पुनरुपदेश लें। क्या बताते हैं? संत शरण में आने से, सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तक में सूली हो वा काटे में टल जा। पुण्यात्मा, मानव समाज सत्संग से बहुत दूर रहा है अभी तक, और सत्संग जो लोग करते थे वो सत्संग से परिचित नहीं थे। कथाओं का सुना देना, पुस्तक पोथी पढ़ के जैसा वो जानते ऐसा अर्थ कोई कर देना, ये अलग बात है। जिस संत के पास पूर्ण मार्ग ना हो, नाम देने का अधिकार ना हो, उसके पास सत्य साधना ना हो, तो उससे उपदेश लेना भी व्यर्थ है, उसके द्वारा किया गया सत्संग भी व्यर्थ है। एक समय एक नगर के बाहर एक आश्रम था एक महापुरुष का। पुण्यात्माओं कहते हैं, 100 छलछीदर मैं करूं अपने जन के काज, अरण्यक से पूजो मार जो नरसिंह धर हूं साज। अनंत कोटि अवतार हैं, अनंत कोटि अवतार हैं, ये नौचित में बुद्धि नासे, खल्क खेल खलक में 6 ऋतु 12 मास। क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी? परमेश्वर कबीर जी से परिचित होने के उपरांत जिसमें उनका ज्ञान योग खुल गया था, उसके बाद तत्व ज्ञान प्रचार करते हुए बता रहे हैं कि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के अनंत अवतार हो लिए। अवतार माने अंत बार वो अवतरित हो लिया अपने सतलोक से आकर। और ये मंदबुद्धि के लोग केवल 9 अवतारों तक सीमित हैं, जो काल के पुत्र यहाँ अवतरित होकर आए हैं।
अनंत कोटि अवतार है, नोचित में बुद्धि नासे। ये खाल्यक खेल खलक में, 6 ऋतु 12 मासे। खाल्यक माने परमात्मा, इस खलक यानी दुनिया में। यहाँ दिन में भी कई कई बार आकर वापस चले जाते हैं अपने सतलोक में। अपने किसी भी भक्त पर भीड़ पर आपत्ति आती दिखाए, 1 सेकंड में आते हैं, उसके दूर करके सेकंड में चले जाते हैं। और कहीं भी वो परमात्मा किसी अन्य नाम से प्रकट हो करके कुछ दिन किसी एक क्षेत्र में रह करके एक संत रूप में भूमिका करके, और कुछ क्षेत्र में अपने भक्तों को भक्ति जो है ना उसके उनमें प्रवेश करके फिर चले जाते हैं, फिर वो ढूंढे से नहीं मिलते। ऐसे लीला करते हुए परमात्मा बहुत बार ऐसे लीला कर जाते हैं, जिस कारण से परमात्मा की सतीथि आज तक विद्यमान है। ये काल चाहता है कि इनको नास्तिक बना दूं, ये ऐसी भक्ति करें जिससे इनको कोई लाभ भगवान का ना हो, और ये नास्तिक हो जाए, फिर कभी भी भक्ति नहीं करें। परमात्मा स्वयं आवे या अपना कोई संत भेजे तो ये नास्तिक फिर सुनेंगे ही नहीं। जैसे पूरा चीन नास्तिक हो गया, कम्युनिस्ट बना दिया, और इधर से पूरा जो है ना रूस नास्तिक कम्युनिस्ट बन गए। नास्तिक का दूसरा नाम कम्युनिस्ट हो गया, समझो। तो ये कहने का भाव ये है कि काल यही चाहता है कि ये सुने को ना इस परमात्मा के मार्ग में, इनको ऐसा कर दूं, क्योंकि भक्ति भी करते हैं, उनको लाभ भी नहीं हो रहा है, फिर वो चोरी करने लग जाते हैं अपना धन इकट्ठा करने के लिए, कोई गम बुलाने के लिए घूंटी पीने लगाने लग जाते हैं। इस प्रकार इस मानव समाज को ये काल बिगाड़ता है, और परमात्मा समय समय पर आकर के अपनी सतीथि को फिर कायम करते हैं। अपने भक्तों के हृदय में भगवान की सतीथि, भगवान की महिमा को फिर पुनः स्थापित करते हैं, उनको ऐसे ऐसे सुख देते हैं। ऐसे लीला करते हुए परमात्मा संत रूप धार करके इस पृथ्वी पर विचरण करते हुए कई स्थानों पर छोटे छोटे आश्रम बना रखे थे। उन आश्रमों में वो 1-1 महीना प्रतिवर्ष, 1-1 महीना 2-2 महीने रुक कर आते थे, और वहाँ के भक्तों को भक्ति मार्ग, आशीर्वाद, उनसे कुछ ऐसे पुण्य करवाते थे जिससे उनको इस जीवन रूपी सफर में आने वाले जो कांटे हैं पाप कर्म के, वो हानि ना करें। उसी आधार से उन्होंने एक नगर के पास आश्रम बना हुआ था। वहाँ के बहुत से भक्त श्रद्धालु, एक गांव के पास बहुत से श्रद्धालु उस आश्रम में जाते थे। जैसे भी 20, 30, 50 जैसे वर्ग थे, परिवार 10-20 परिवार थे, वो परमात्मा के चाहने वाले उस आश्रम से संबंधित थे। तो जब संत गुरु जी आते थे, गुरुदेव जब आते थे उस आश्रम में 1 महीना रहने के लिए, तो गांव के प्रत्येक प्राणी, पहले छोटे छोटे घर होते थे गांव में, नगर भी इतने बड़े नहीं होते थे, गांव में थोड़े थोड़े घर होते थे। तो उसमें प्रत्येक घर के सदस्य, प्रत्येक घर ने, यानी एक घर में जैसे कोई ने एक ने नाम ले रखा, या पूरा परिवार भी लग जाते हैं धीरे धीरे। तो क्या करते थे, जब संत यानी गुरुजी आते थे आश्रम में, महीना रुकते थे या 2 महीना रुकते थे, तो वो क्या करते थे कि प्रतिदिन का आहार गुरुजी का, और जितने आश्रम उनके साथ शेष थे 2, 4, 10, उन सभी का 1 दिन का आहार, 1 दिन के भोजन एक ही परिवार करता था उनकी व्यवस्था, यानी घर से बनाकर ले जाते थे, आश्रम में खिलाते थे दोनों समय। ऐसे उन्होंने अपना एक रन बना रखी थी। ऐसे चलता रहा। तो एक दिन क्या हुआ कि एक बहन का नंबर आ गया, वो आश्रम
के भोजन का। परमात्मा की लीला हुई कि उनका दूध फट गया, दूध खराब हो गया, और अपना नंबर पे सभी ये कोशिश करते थे कि अच्छे से अच्छा भोजन आहार भक्तों और संतों को कराएं। जैसे खीर तो मुख्य ही होती थी, उसने खीर बनाना था, दूध उसका खराब हो गया, तो उसने देखा कि यहाँ एक मेरे साथ में एक बहन रहती है, उसके भैंस है ताजी ब्याई, यानी अभी 10-20 दिन की वो भैंस है, उसके वहाँ गई। क्योंकि कोई भी वस्तु जब मांगने जाता है व्यक्ति तो पहले कुछ भूमिका बनाता है, कुशल मंगल पूछता है। जो ही उस सत्संग में जाने वाली गुरुमुख बहन ने उस नए सत्संग में जाने वाली बहन से प्रार्थना की कि कुशल मंगल पूछा कि ठीक हो, परिवार कैसा है, ठीक है, तो उस बहन ने कहा, जो उपदेशी नहीं थी, उसने कहा कि बहन कुछ भी ठीक नहीं, पहले तो मेरे पति की मृत्यु हो गई थी। तो उस बहन ने कहा कि बहन आंखों में आंसू भरकर रोते हुए कहने लगी कि मेरे भाग में सुख को ना, पहले पति की मृत्यु हुई, इकलौता पुत्र है, आपको पता ही है, और छोटी ही उम्र का था ये, तभी इसके पिता की मृत्यु हो गई थी। और मैंने यही जानकर पुनर्विवाह नहीं करवाया कि मेरे बेटे को दुख ना हो जाए, पुत्र इसने अपना पाल पोस के बड़ा कर लूँगी और ये आगे चलकर मुझे सुख देगा। अब पति का गम भूली थी, बच्चा युवा होने लगा था, अब ये बच्चा भी निकम्मा हो गया, शराब पीता है। रात को इसकी इंतज़ार करती रहती हूँ, ना जाने कब ये आकर के विश्राम करता है और सुबह निकल जाता है, पैसे मांगता है, शराब पी जाता है और कोई नशीली वस्तुएं खाता है। अब मेरा तो जीवन नरक हो गया है, बहुत बुरी तरह रो रही है। तो उस बहन ने कहा कि बहन मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आप हमारे सत्संग में चला करो, गुरुजी आए हुए हैं, आप भगवान के विचार सुनोगी, परमात्मा की चर्चा सुनोगे, आपका दुख दूर होगा। जो हो लिया सो हो लिया, पर आगे भगवान आपकी बहुत मदद करेंगे, आप गुरुजी से उपदेश ले लो। इस बात पर वो बहन कहने लगी जिसने उपदेश नहीं ले रखा था कि मैं पहले तो विधवा, मेरा पति नहीं घर पे है, और मैं सत्संग में जाऊंगी तो गांव वाले पता नहीं के मुंह बनावेंगे, क्या क्या चर्चा करेंगे, ये तो बिगड़गी, इसका पति को नहीं है, ये तो निकम्मी है, और देवर जेठ ये सब ताने मारेंगे, मुझे पता नहीं किस दृष्टि से देखेंगे। मैं नहीं ले सकती उपदेश वगैरह, मैं नहीं ले सकती। तो चलो ना हुई, कोई बात नहीं। फिर उस बहन ने कहा कि बहन ऐसे मैं उपदेश ले रखा गुरुजी से, आज मेरा टर्न है गुरुजी को भोजन खिलाने का, आश्रम का भोजन देती हूँ मैं, हमने अपना नंबर बांध रखा है। तो आज मेरा दूध खराब हो गया और मुझे दूध दे दे, चाहे उधारा दे दे और चाहे पैसे में दे दे, मैं भोजन करा के आऊँगी अपने गुरुदेव को, भक्तों को। तो उस बहन ने दूध निकाल कर खुट्टी पर टांग रखा था, ज्यों का त्यों। उस न अनुपदेशी ने वो न्यों का न्यों बाल्टी उठा के उस बहन के पात्र में डाल दी, सारा का सारा, ले बहन ले जा दूध को। अब वो कहने लगी बहन कुछ तो रख ले इसमें से, कि ना सारा ले जाता है। ये कब कब अवसर मिला मेरे को, मैं तो जा नहीं सकती, कहीं पर पुण्य कर नहीं सकती, आज भगवान ने दया करी है, तू सारा ले जा, हम शाम वाले में गुजारा कर लेंगे। अब उस बहन ने सोचा, जो उपदेश ले रखी थी कि देख कितनी अच्छी आत्मा है, मैंने उपदेश ले रखा है, जब मुझसे भी कोई मांगने आती तो 2 किलो तो जरूर रखती मैं, सारा नहीं दे सको थी। अरे यार कितनी प्यार पुण्यात्मा है, और सारा ही दे दिया भगवान के लिए। पुण्यात्मा ऐसे ही शुभ काम में सहयोग करने से पुण्य बनते हैं, और शुभ काम में बाधा करने वाले के पाप बना करते हैं।
फिर धीरे धीरे इकट्ठे होते होते फिर यही कभी ना कभी अंगड़ाई लेते हैं। पुण्य किए हुए प्राणी को तो अच्छा पुण्य जन्म मिल जाता है, कहीं संत मिल जाता है, और पाप कर्मी प्राणी को फिर 84 लाख योनियों में कष्ट प्राप्त होता है। अब वो बहन खीर बना करके लेगी, गुरु जी को खिला दिया, भक्तों को आश्रम में खिला दिया, लेकिन उसके मन में ये रहा कि यदि ये बहन भक्ति पर लग जाए तो बहुत अच्छी आत्मा की है। तो कुछ दिनों पुण्यात्माओं धीरे धीरे वो पुण्य भी साथ देता है। कुछ पूर्वले संस्कार होते हैं पिछले जन्म के। एक दिन फिर वो बहन धीरे धीरे उनके घर जाने लगी, परमात्मा की चर्चा करने लगी कि बहन सत्संग में जाना चाहिए, सत्संग में जाने से ऐसे लाभ होता है, उस व्यक्ति को ऐसे हानि होनी थी, परमात्मा की दया से ऐसे उसका बालक बच गया, उसको ऐसे लाभ होता हुआ, हमारे बहुत से भक्तों को ऐसे लाभ हुए। काफ़ी कुछ चर्चा करती वो, लेकिन वो बहन मना कर देती कि मैं सत्संग में नहीं जा सकती बहन। लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, सत्संग वाली बहन जाकर के चर्चा किया करती थी, उसकी चर्चा में उसको आनंद आने लग गया। फिर वो इंतज़ार करने लगी, बहन तू कल ना आई, आप आते हो ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि कहते हैं तुलसी पिछले पाप ते, हरि चर्चा ना भावे, जैसे जोर के बेग ते भूख विदा हो जावे। प्रारंभ में जिनके पाप अधिक होते हैं, प्रारंभ में भगवान की चर्चा अच्छी नहीं लगती, और जैसे बुखार हो जाता है तो मनुखा दाख, सेब संतरे, रोटी कड़वी लगती है, और उसका ट्रीटमेंट क्या है कि कड़वी औषधि ही खाने से, यानी कुनीन खाने से, ना चाहते हुए भी खाने से वो धीरे धीरे बुखार उतर जाता है, फिर रोटियों की चाह बढ़ जाती है। ऐसे ही उस बहन की परमात्मा की वाणी सुन सुन के सत्संग वाली बहन से और उस अनुपदेशी के भी उसका प्रभाव बन गया, उसका पाप कुछ नरम हुआ, उसको चाह बढ़ी, भगवान की इच्छा बढ़ती बढ़ती। एक दिन बहन ने समझाई कि बहन देखो, आज तू लोक लाज कर रही है, संसार से डर के कि दुनिया क्या कहेगी, तू सत्संग में नहीं जाती, और सत्संग में ना जाने से आप अगले जन्म में पशु पक्षी बन जाओगी, तो ये कुल तेरा मदद नहीं करेगा, ना जाने कहाँ कुतिया बन के धक्के खाएगी, फिर कौन कुल तेरा साथ देगा। तो एक दिन उसका यह बात समझ में आ गई, कहने लगी बहन, बहुत सा समझा उस बहन ने, परमात्मा से ज्ञान सुना हुआ कि देख मीराबाई ने कितना संघर्ष किया, ठाकुर घर में जन्म, जो घर से भी बेटियों को बाहर नहीं जाने देते थे, पर्दे में रखा करते थे, और उस मोर्चे को तोड़कर मीरा परमात्मा की तरफ अग्रसर हुई तो सफल हुई। आज मीराबाई का नाम एक बहुत ही श्रद्धा की दृष्टिकोण से लिया जाता है, और ये लोक लाज करने वाली ना जाने कितनी मरगी बहन बेटियां, कोई भूतनी बन रही है, कोई कितना दुख पा रही है, कोई नहीं पूछता उनको। कहने का भाव ये है कि उस प्यारी आत्मा को एकदम प्रेरणा होगी, कहने लगी बहन मैं चल नाम लूँगी। उपदेश ले लिया, 10-20 दिन 15 दिन हो गए, तो एक दिन उसके मन में प्रेरणा हुई कि अभी मैं भी गुरुदेव को भोजन खिलाऊं, मेरा भी पुण्य बढ़े। क्योंकि यहाँ आने से पता चलता है, जैसे भक्तों को पता चलता है भाई हवन के लिए ज्योति का दान करने से ऐसा पुण्य होता है, भंडारे के लिए पाठ वाद्य कराने से ये पुण्य होता है, तो धीरे धीरे परमात्मा व्यवस्था भी करता है, प्रेरणा भी करता है, तो फिर वो इच्छा बन जाती है कि मैं भी एक धर्म पाठ कराऊं। तो ऐसे उस बहन के ने जैसा वहाँ देखा कि सभी नंबर बांध रखे हैं और अपने टर्न पर सभी अपना संतों और भक्तों को भोजन कराते हैं, बड़ा पुण्य होता है, तो उसके मन में प्रेरणा हुई कि मैं भी ऐसा ही करूं। तो उसने सभी बहनों से कहा मेरा भी नंबर लगा दो। तो जिसके जैसे भी नंबर बंधे हुए थे वो पूरे बंधे हुए थे, पूरे महीने के। सभी ने यही लालच किया कि देखो गुरुदेव मुश्किल से आते हैं और ये पुण्य करने का अवसर हमें बड़ी ही मुश्किल से मिलता है, हम अपने टर्न से नहीं दे सकते।
तो उस जिस बहन ने वो लगाई थी सत्संग में साथ लेकर गई थी, उसने कहा बहन ऐसे कर ले, अब ये 1-2 दिन के बाद मेरा टर्न आएगा, उसमें सुबह का भोजन मैं करवा दूंगी, शाम का तू करवा दिए, आप करा देना। तो वह बड़ी खुश हुई। चलो एक समय का तो मालिक ने दया करी। तो फूली नहीं समावे, वो दिन आ गया। शाम के समय भोजन बनाया, इधर उधर से सारे सामग्री ले आई, बढ़िया भोजन तैयार किया। और क्या हुआ कि उसी दिन उसको एक भयंकर बुखार बन गया। इतना बुखार बन गया कि उससे 10 कदम भी चला नहीं जावे। खाना तो बना दिया पर चलने की हिम्मत रही नहीं। उधर से उसका पुत्र जो था, वो इकलौता पुत्र शराब पीता था। अब शराब पीने वाले को तो रोज चाहिए शाम न 100 रुपये, वो लावे कहाँ से। तो उसने फिर चोरी शुरू करेगा कि तब बकवाद करेगा, डाके मारेगा और 36 फंड करेगा, जब वो नशे का खर्चा उसका चलेगा। वो एक चोर गिरोह से मिल गया और वो चोरी चप्पा कर काम अपना गुटी छुटी लावें। तो उनकी चोरी करते करते उनकी इच्छा इतनी बढ़ गई, उनने स्कीम बना रखी कि आज रात्रि में राजा के घर चोरी करेंगे और रानियों के ना गहने कोई लाख रुपए के होते हैं और गहने उठा लाएंगे। तो सब ने अपने मियाँ मिट्ठू बन गए और ये स्कीम बनाई कि रात के 12 बजे इस मंदिर के पास आ जाना। एक मंदिर था, तो सब अपनी अपनी तैयारी में लग गए। उधर से वो लड़का जब शाम के समय अपने घर गया और रात्रि के 12 बजे उसने अपने मित्रों से मिलना था, तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, वो सारी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे आज मैंने बड़ी मुश्किल से ये टर्न मांग कर ली है। शाम का भोजन मैंने शाम के भोजन की मेरे अरदास मंजूर हुई है और बेटा मुझे बुखार बहुत हो गया, मैं चलने में असमर्थ हूँ। आप ये भोजन मेरे गुरुदेव का आश्रम में दे या बेटा। अब शाम के 8 बज गए, 7:30-8 बज गए गर्मियों के दिन। और उसने सोचा लड़के ने कि 2 किलोमीटर पर आश्रम, 1 घंटा जानकर 1 आने का, और 1 घंटा मन मानो वहाँ भोजन खाने में ला दे बाबा जी, और तेरे तक 12 अड़े बज जाएंगे, मैं जा नहीं पाऊँगा चोरी करने। तो उसने कहा कि माँ, मैं किसी की रोटी राटी नहीं लेकर जाऊँ कहीं पर, मैं खाना नहीं ले जाऊँगा, और माँ तू वहाँ मत जाकर, दुनिया तेरे बारे में पता नहीं कौन क्या क्या कहता है, क्यों चक्कर में पड़ रही है, कुछ ना कहता है। तो उसकी माँ ने बोली बेटा आज तो मेरा ये काम कर दे, मैं जिंदगी में तुझे फिर आज के बाद कुछ कदे नहीं कहूँगी तू किसी काम के लिए, और यदि तू आज ये भोजन नहीं पहुँचावेगा तो मुझे फिर आगे टर्न नहीं मिलेगी, क्योंकि सब मेरे पर आश्रित हैं कि वो रोटी लेकर आवेगी, कोई नहीं बनाएगा, साधु महात्मा भूखे सोएंगे। माँ ने 1-2 बार कहा पर वो नालायक कति नहीं माना, ने बोला मेरे फालतू मत बोला है। अब वह माँ बुरी तरह बैठकर रोने लगी और रोने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। अनु बोली बेटा देख मेरा बहुत बुखार हो गया है, मैं तुझे झूठ नहीं बोल रही हूँ और यह दया कर दे, एक कृपा कर दे। उसने देखा अपनी माँ का हाथ, बहुत बुरी तरह रो रही थी, तो कहने लगा माँ बुखार तो बहुत हो गया थे आपके। उसने सोचा माँ बहुत ज़्यादा रोएगी, दुख पाओगी आत्मा, चल जल्दी जल्दी रोटी देकर आ जाता हूँ, अभी तो 8 बजे हैं और थोड़ा शीघ्र आ जाऊँगा। तो सोच समझ कर वो उठा कर वो सारा सामान भोजन का आश्रम में चला गया। अब वो लड़की जब जाती थी सत्संग में, एक ही अर्ज किया करती थी अपने गुरुदेव के सामने कि गुरुदेव मेरा बेटा मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता, पता नहीं कहाँ रहता है, शराब पीता है, और कहती हूँ तो मेरे से लड़ने लग जाता है, कति बिगड़ गया गुरुदेव अपनी शरण में ले लो बच्चे को। तो बार बार यही कहती थी। गुरुजी कहते थे बेटा तू विश्वास ना तोड़िए, लगी रहे भगवान के चरणों में, अवश्य सुनेगा तेरी एक दिन। जब वो लड़का भोजन लेकर आश्रम में पहुंचा
छोटे छोटे आश्रम होते थे, झोपड़ी डाल रखी होती थी, 10-20 वृक्ष होते थे उसमें, और वहीं एक कुएं का ही बना लेते थे, स्नान करने के लिए कुआं बना लेते थे। तो सभी के मन में ये आया कि परमात्मा ने, गुरुदेव ने उस बहन की सुन ली। आज तो उसका बेटा आ गया सत्संग में। अब उसने पूछा भी कहाँ है तुम्हारे महाराज जी, भोजन ले आया हूँ। तो कहने लगे वो भगत के बैठ जा भाई, गुरुजी स्नान करने गए। अब गुरुदेव स्नान करके आगे और गुरुजी से जाकर बताया कि गुरुजी आज तो रामों का लड़का आया है और आपने उसकी बड़ी सुनी। तो घना निकम्मा लड़का था, सत्संग के नाम से बहुत चढ़ता था, बहुत रोती थी वह माँ बेटी माई, और आज यो रोटी लेकर आ गया आपकी। गुरुजी कहने लगे भाई बहुत अच्छा है, परमात्मा तो सबकी सुनते हैं, सच्ची श्रद्धा से जो लगा रहता है। तो गुरुदेव आए और बैठ गए, लड़का पास बैठा था। तो गुरुजी ने सोचा बेटा आज लड़का आया है सत्संग में, शायद यूँ ना आ पाता, ले इसको कुछ 2-4 बातें अच्छी अच्छी बता देता हूँ ताकि इसकी रुचि बने। तो गुरुजी लागे समझान बेटा भगवान की भक्ति करनी चाहिए, मनुष्य जीवन परमात्मा के ने इसीलिए दिया है कि हम परमात्मा को याद करें, अपना कल्याण करावें, और जीवन सदा नहीं रहेगा। या इस तरह की कुछ चर्चा की तो वो नालायक बच्चा कहता महाराज जी रोटी खा ले जल्दी, मैंने देर हो है, मैंने तेरे भाषण की जरूरत को ना। अब वो महात्मा ने सोचा भाई ये तो सचमुच निकम्मा है बालक से, वह छोरी लड़की ठीक रोती है। तो महात्मा जी ने सोचा अपना क्यों माथा मारा डांगर के साथ, हमारा रोटी खा ले। वो खाना खा लिया। खाना खा लिया तो दूसरे भक्त कहने लगे लो बर्तन साफ कर देते हैं और फिर ले जिए भाई। उसने तो रात के 12 बजे दिखे थे, कहते तू पीछे रह जा, वो अकेले चोरी कर लिया और तुझे धन्ना मिल रहा है। वो जूठे बर्तन डाल जो थैले में, नो बोला माँ धो लो, मेरी माँ धो लेगी, आप वहाँ पर ऐसे ले चला। वहाँ से डांक ठोक दी, नो भाग लिया दौड़ता हुआ जल्दी जल्दी आगे। तो जब वो चला आ रहा था तेजी से, एक कांटा चल गया उसके पैर में, कांटा लग गया और अंदर ही टूट गया अच्छा लंबा। अब उसके तो पैर ना टिके, जब आधा सफर हो लिया तब उसको कांटा लग गया और पैर के अंदर ही टूट गया वह सूल, और उस पैर को वो टेक नहीं पा रहा है, पंजे पंजे रखता हुआ और धीरे धीरे आ रहा लंगड़ाता हुआ। काफ़ी समय लग गया। अब कांटा रात ने निकला को ना, पहले ऐसे औजार होया करते थे, शाम ने कुछ बांधते उसका और सुबह फिर निकाला जाता, ऐसे कुछ व्यवस्था थी। अब उसका चोरी का प्रोग्राम तो टल गया, उसको बड़ा दुख हुआ। जाती अपनी माँ को बूंदी अच्छी बोला और 20 गाल दी। महाराज गुरुजी तक गया था, तेरे गुरुजी तू कहती है वहाँ बड़ा सुख होता है और मेरा तो इतना दुख हो गया, मुझे तो नाश कर दिया मेरा तेरे गुरुजी का, कभी नहीं जाऊँगा, उसकी शक्ल भी नहीं देखूँगा। आज ही गया था जब मेरा कांटा लग गया और आप कहते हो वहाँ पर ऐसे ऐसे होता है। अब वो माई रो रही है, अपनी किस्मत को कोस रही है कि मैं कितनी निकम्मी, कितनी मंदभागी हूँ, मैं कितनी दुर्भाग्यन हूँ, कितना दुर्भाग्य है मेरा कि हे भगवान आज के बाद ये कभी ना खुद जाएगा ना मुझे जाने देगा, ऐसा निकम्मा बच्चा है। ये परमात्मा इसका कांटा भी आज ही लगना था निकम्मे का, मेरा ही दुर्भाग्य है और अब ये कभी मुझे जाने नहीं देगा। ये सोच के उठी बुखार में और कहा बेटा कहाँ लग गया कांटा, देखा। तो ऐसी व्यवस्था होती थी पहले को, सरसों का तेल का कुछ ऐसे बांध देते थे उसके और सुबह नरम हो जाता, सुबह निकलवाऊंगी बेटा इतना आराम कर ले। अब वो लेट गया बालक, वहाँ तो नहीं जा सका पर सारी रात ऐसे ही बकवाद करता रहा। देख लिया तेरा गुरुजी ऐसे है और वैसे है, सब पाखंडी इकट्ठे हो रहे हैं, ये कर रखा। उधर से उनके साथियों ने अपने साथी की इंतज़ार की 12 साढ़े 12 बजे तक, वो नहीं पहुँचा तो उसने अपने सुनियोजित तरीके से समय पर जा करके राजा के महल में चोरी करने की कोशिश की। तो उनकी अपनी सोच थी चोरी कर लेंगे, पर वहाँ तो व्यवस्था बहुत होती है। उन्होंने सैनिकों ने पकड़ लिया, सिपाहियों ने मंत्री के पास ले गए। मंत्री
सुबह उठ राजा के पास लेकर गया, कहा राजन ये इतने खूंखार डाकू हैं, राजा के महल में चोरी करने की कोशिश कर रहे थे, ये आम जनता को कैसे जीने देंगे जब राजा का खौफ नहीं, इनको भयंकर सजा दी जाए। भयंकर सजा होती थी सूली तोड़ना। सूली कैसे तोड़ते थे, एक लंबा एक 3-4 फुट का 2-2.5 फुट का एक वो होता था ताकू सा श्री, यानी लंबा जैसे बाला सा बना दिया करते थे श्रीये का, और उसको एक चकला होता था जैसे यो रोटी बेलन का चकला होता है, इसका बड़ा साइज गोल गोल सा बना देते थे और उसके आर पार से वो निकलता था। उस चकले को उसके एंड पर रख देते थे ऐसे, और उस पर व्यक्ति को बैठा देती थी। वो अपने आप जब उस पर बैठाते ही धीरे धीरे एकदम नीचे को चल पड़ता था, और उस शरीर के लोड से अपने आप वो नीचे को आता रहता था, और उसके अंदर से आर पार सिर में से निकल जाता था, विषाक्त होता था। और वो फिर चिल्ला चिल्ला कर बुरी तरह तड़फ के मरता था। ऐसे ये मौत दी जाती थी, ऐसे सजा दी जाती थी ऐसे अपराधियों को, खूंखार अपराधियों। इसको सूली तोड़ना कहते थे, सूली देना। फांसी तो गले में डाल देते हैं, ये सूली तोड़। तो उससे पहले क्या करते थे कि पूरे नगर में उन अपराधियों को घुमाया करते थे राजा, पूरे नगर में, पूरे आसपास के गांव में उनको घुमा के लाते थे। उनके गले में पट्टी बांध देते थे कि मैं अपराधी हूँ, मैंने ये पाप किया है, आज मैं सूली तोड़, मुझे ये सज़ा मिलेगी, और भाई कोई और सुनता हो देखता हो तो अपराध मत करना। वो अपने मुख से भी बोलते चलते थे मैं अपराधी हूँ, मैंने ये पाप किया है। तो उनका ऐसे उनको फट्टे लगकर गले में एक पंपलेट चिपका देते थे और उनके मुख से भी बुलवाते थे, बोलो। तो वो ऐसे उनको साथ लेकर के एक विशेष प्रकार का एक बैंड बाजा आवाज़ करते हुए ले चलते थे सैनिक। तो सबको पता चल जाता था कि आज किसी को भयंकर सजा दी जा रही है। अपने अपने घर से निकल कर सब देखा करते थे किसने क्या अपराध किया और इसको क्या सजा दी जाएगी। तो जो ही वो शोर शराबा होता हुआ आया, समझ गए सभी। तो वो माँ बेटा दोनों के दोनों, माँ ने सुबह कांटा निकलवा दिया, अच्छी लंबी सूल लगी हुई थी, कांटा लंबा था, वो निकलवा दिया। तो दोनों माँ बेटा अपने घर से बाहर आकर के ये देखने के लिए खड़े हो गए कि किसको क्या सजा दी जा रही है। तो जो ही वो उसके पास आए, उसके मित्र, वही साथी जिनके साथ वो चोरी करने जाना था राजा के घर पे, और वो ये कह रहे हैं कि हम अपराधी हैं, हम राजा के घर चोरी करने की योजना बना रहे थे, आज शाम को 4 बजे हमें सूली दी जाएगी, कोई सुनता हो कोई देखता हो तो अपराध मत करना। अब वो तो चले गए आगे, और उधर से सैनिक उनका डंडे मार रहे हैं आगे, वो तो चले गए। माँ अपने काम लग गई। वो लड़का, उसने विचार किया कि हे परमात्मा, यदि कल रात में मेरा कांटा ना लगता तो मैं इनके साथ होता, और इनके साथ होता तो मुझे भी आज सूली तो टूट जाता, मैं मर जाता, मेरी माँ का क्या होता। अब उसको फिर याद आई ये बातें। अब जब उसकी माँ अपने काम लगी हुई थी, सब विचार करके अपनी माँ के सीने से लग कर बुरी तरह रोने लग गया। उसकी माँ ने सोचा क्या हो गया बेटे को, अचानक कहने लगी बेटा अब तो तेरा कांटा भी निकलवा दिया, रो क्यों रहा है। तो उसने सारी कथा बताई। माँ भला होता आपके गुरुदेव का, भला हो कल मैं आपका उनका भोजन लेकर गया तो मेरी जान बची। माँ आज तेरा बेटा तेरे साथ नहीं होता। तो माँ कहने लगी बेटा तू क्या बात कह रहा बेटा, क्यों नहीं होता, तू क्यों मर जाता, मेरा बेटा क्या चोर है। हाँ माँ मैं चोरी भी करने लग गया था। फिर वह माँ रोने लगी, अरे निकम्मे तो चोर भी हो गया था, हक माँ मैं घना दुष्ट हो गया था,
और शुक्र है तेरे गुरुदेव का कल मैं भोजन लेकर गया, मेरा यूँ कांटा ना लगता ना, मैं डटा नहीं डटू हो माई। और आज मेरी माँ का क्या हाल होता, कैसे दिन टाइम पास करती माँ तू। तो वह माँ फिर अपने गुरुदेव का शुक्र मनाकर बहुत रोती है कि जैसे सुने थे प्रभु वैसे ही मिल गए, मेरे बच्चे की जान बचा दी। बच्चा बोला माँ मैं तेरे साथ चलूँगा, नाम लेकर आऊँगा। कहते मरता क्या नहीं करता, वो तो ऐसी बूढ़ी भयंकर मौत तुरंत दिखाई दे रही इसको। अब कहते सोच सीधर मैं करूँ अपने जन के काज। अब पुण्यात्मा जब उसका कांटा लग गया बेटे गए, माँ के दिल पर न्यों बीती थी, भगवान को सुना तो है सुख देता है, मेरे बेटे का कांटा लग गया और अब मैं जा नहीं पाऊंगी। लेकिन फिर भी उस पुण्यात्मा ने अपने भाग्य को कोसा, गुरुदेव में दोष नहीं बताया। जो ऐसे समय पर गुरुदेव में दोष निकाल लेते हैं फिर उनकी सुनाई नहीं होती, उनको वो फिर हट जाते हैं भक्ति मार्ग से। यानी हमने अपने रोने धोने की क्रिया को भी सुचारू करके करना पड़ेगा, तब हम सफल होंगे। परमात्मा उस समय तो उसको लगे था कि कांटा लगे, मैं भी मुझे नहीं जाने देगा। भगवान के बढ़िया मेरे साथ, मैं ऐसी निकम्मी दुष्ट हूँ। यानी इस तरह अपने को जो कोसते हैं उनको रिजल्ट अच्छा मिलता है। और कोई भगवान नहीं न्यू कह के दरिया उड़ा बता कांटा लग गया मेरे बेटे का न्यू हो गया, तो वो उसकी सुनवाई नहीं होती। चाहे वो बला टल भी जावे फिर उनकी श्रद्धा टूट जाती है। और वो बला तो टली पहले के पुण्यक्रम से और आगे फिर न संपर्क में रहने से, फिर भगवान से दूर हो जाने से, फिर ना जाने और कोई ऐसी बला आवे वह कदे नहीं टले। तो इसके लिए बताते हैं द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के खावे, 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ ना जावे। एक ये तरीका बताया है कि आप जी को इतना नहीं समझ है, बालक हो अभी, और इस तरह कोई आपत्तियां भी आ जाती हैं, इसका विकल्प बताया है कि इस द्वार को छोड़ के नहीं जाना। आप नहीं समझते कि आने वाला समय इसका रिजल्ट कैसा होगा। बालक हो आप तो अभी छोटी सी चोट कोई महसूस कर जाते हो, मुझे क्या लाभ हुआ, नहीं बहुत लाभ हो रहा है। बहुत से ऐसे उदाहरण बहुत से हैं, लेकिन एक विशेष उदाहरण है कि एक बहन जींद में माता की पुजारन थी, दुर्गा की, शेरा वाली की, और किसी को नहीं मानती थी। वह उसकी कट्टर पुजारन बचपन से ही, वो 50 साल के करीब हो रही थी उस समय तक वो उसकी पूजा करती हुई आ रही थी। घर में भी सारे सुख थे, अच्छा पूरी व्यवस्था थी।